नाजरीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने बुध के रोज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से गुफ्तगू करते हुए गजा में कशीदगी के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जंग बंदी की राह हमवार की जाए। हालांकि नेतन्याहू ने मकसद हासिल होने तक फौजी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया। मिस्र के एक सिक्योरिटी जरा का कहना है कि साल्जियों की मदद से इसराइल और फलस्तीनी जंग बंदी के लिए असूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजदारी के साथ गुफ्तगू हो रही है। हमास के सियासी रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने लबनान के अलमयादीन से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में जंग बंदी के हवाले से जारी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। इन्होंने मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 दिन के अंदर जंग बंदी हो सकती है और ये जंग बंदी बाहमी मुआहदे की बुनियाद पर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मशरक़ी वसती के लिए सफ़ीर अमन टूर कतर में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात कर रहे हैं। जर्मन के वज़ारत ख़ारजा ने बुध के रोज तस्दीक की कि वो वज़ीर ख़ारजा हाइको मास इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी तसादम को ख़त्म कराने की कोशिश के तहत इसराइली और फ़लस्तीनी आला अहदेदारों से मुलाकात के लिए जुमेरात के रोज इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों का दौरा करेंगे। आज जुमेरात को 11वें दिन भी इसराइल और गजा के जंगों के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी है। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक बुध तक इसराइली हमलों में 227 फ़लस्तीन हलाक हो चुके हैं। मुतअद्दिद मकानात, हस्पताल और दीगर इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं और हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। इसराइली पुलिस ने हमास के रॉकेट हमलों में अब तक 12 इसराइली मारे गए हैं। मगरबी किनारे में भी 10 मई के बाद से अब तक 25 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। सिर्फ बुध के रोज ही कम से कम 9 फलस्तीनी मारे गए थे। इधर लबनान के इलाके से इसराइल पर हमले किए गए रॉकेटों के जवाब में इसराइली फौज ने भी जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। नाज़रीन, इस रिपोर्ट को लेकर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।